हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ इतिहास। आप सभी को बता दें कि ये जो हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास है, यह एक प्रैक्टिस सेट के रूप में रहेगा, जो कि डेली अपलोड हुआ करेगा। ठीक है, इसमें हम लोग कुल 10 क्वेश्चनों को देखा करेंगे डेली, उसे डिटेल भी करेंगे। ठीक है, उसके बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने का। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे इस पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया है, महासमुंद के तुरतुरिया नामक क्षेत्र में अनेक बौद्ध विहार थी जो मौर्यकालीन है। यह मत किसका है? देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया है डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र, राय बहादुर हीरालाल। केवल ए सही है, केवल बी सही है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राय बहादुर हीरालाल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूर्णागढ़ अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? आप सभी को पता होगा ये जो पूर्णागढ़ का अभिलेख है वह किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पूर्णागढ़ का अभिलेख है, ये जो पूर्णागढ़ है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यह पूर्णागढ़ पड़ता किधर है। तो पूर्णागढ़ जो है अभी वर्तमान में उड़ीसा के बॉर्डर साइड में पड़ता है, अर्थात जो बस्तर वाला क्षेत्र है, ये अपना जो बस्तर का क्षेत्र है जहाँ से उड़ीसा लगा हुआ है, इसी बस्तर और उड़ीसा बॉर्डर पर इस पोड़ागढ़ नामक क्षेत्र जो है वह पड़ता है। और इसी से संबंधित हमारा ये क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो इसका आंसर कर लेते हैं। इस पोड़ागढ़ अभिलेख में किस शासक से संबंधित है बोला है, तो यह संबंधित है स्कंद वर्मन से। ठीक है, आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने छत्तीसगढ़ का इतिहास में पढ़ा है बहुत अच्छे से। ये जो स्कंद वर्मन है वह कौन से वंश का शासक था? तो नलवंशी शासक था। ठीक है, नलवंशी शासक था। स्कंद वर्मन ने अपनी राजधानी जो क्या थी, उसकी पुष्करी राजधानी थी, उसको क्या किया था, इसने पुनः बसाया था, अर्थात तहस नहस हो जाने के बाद इसको पुनः डेवलप किया। उसके बाद यहाँ पर इसने बहुत अच्छे से शासन करना शुरू किया। ठीक है, इसका एक अभिलेख प्राप्त होता है पूर्णागढ़, जिसमें यह बताया गया है कि इसने क्या किया था, जो वाकटक वंशी शासक है, जो इसके समकालीन शासक था, उसको इसने क्या किया था, देवसेन को इसने क्या किया था, पराजित किया था। और इसी अभिलेख में हमको ये लिखा मिलता है कि हम विजेता थे, विजेता हैं और विजेता ही रहेंगे। ऐसा हमको इसमें जानकारी मिलता है। एक बात और, यह जो पौड़ागढ़ है, इसका विष्णु मंदिर भी इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, किनके द्वारा? तो स्कंद वर्मन के द्वारा। ठीक है, तो इसे भी बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल इससे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, सरभपुरी वंश के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना सरभ राज के द्वारा प्रसन्नपुर स्थान पर किया गया था। ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो है सरभ राज के द्वारा इसकी स्थापना सरभपुरी वंश का तो किया गया था, लेकिन प्रसन्नपुर जगह पर नहीं किया गया था। प्रसन्नपुर तो इनका इसी वंश का शासक था, प्रसन्न मात्र, उसने इस जगह को बसाया था ना। वर्तमान में मल्हार कहते हैं इसको। अगला स्टेटमेंट दे रखा है, अर्थात ये गलत हो जाएगा ना। अगला स्टेटमेंट है, इनके ताम्रपत्रों पर चित्र अंकित नहीं होता था। तो ये एकदम बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन को फंसाने के लिए केवल बी भी दे दिया है। ठीक है, ऐसे तो ऑप्शन बी हम लोग इसको टिक लगा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल बी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में घैटी पौनी प्रथा की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में कई बार पूछ चुका है और इससे संबंधित क्वेश्चन तो आते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में घैटी पौनी प्रथा, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि इस घैटी पौनी प्रथा का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, इसका मतलब है महिलाओं के क्रय विक्रय से संबंधित है ये। ठीक है, किससे संबंधित है? तो महिलाओं की क्रय विक्रय से संबंधित है ये जो घैटी पौनी प्रथा है। इसमें महिलाओं को क्या किया जाता था, एकदम बेइज्जती के साथ उनको बेचा जाता था। ठीक है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो ये सभी की प्रथा शुरुआत हो गई थी किनके समय में? तो ऑप्शन नंबर सी, रुद्र प्रताप देव के समय में। ठीक है, आप सभी ने छत्तीसगढ़ी इतिहास को अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप लोगों को ये पता होगा कि इनका कार्यकाल जो है 1891 से लेकर के 1921 तक का चला। ठीक है, 1921 तक का इनका शासनकाल चला, जो कि बहुत ही अच्छा शासनकाल भी माना जा सकता है और कई कार्यों के लिए बुरा भी माना जा सकता है। ठीक है, देखिए, इनका पिता था भैरम देव की मृत्यु जब 1891 में हुई। उसके बाद यह गद्दी पर बैठा तो यह 6 वर्ष का था। ठीक है, ये रुद्र प्रताप देव, इसी को इनके समकालीन जो अंग्रेज इनके दरबार पे रहते थे, उन्होंने इनको सेंट ऑफ जेरूसलम, ठीक है, सेंट ऑफ जेरूसलम की इसको उपाधि
दी थी, ठीक है, किनको, रुद्र प्रताप देव को, ठीक है। इसी ने ही क्या किया था, जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में विकसित किया था, जगदलपुर को चौराहों का शहर के रूप में विकसित किया था। इसी की ही एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रफुल्ल कुमारी, ठीक है, प्रफुल्ल कुमारी थी इसकी पुत्री का नाम। यही आगे चल कर के छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका के रूप में उभर कर सामने आई, ठीक है। प्रफुल्ल कुमारी का जो उम्र था उस समय, जिस समय यह शासिका बनी थी, उसका उम्र 12 वर्ष था, इसे भी आप याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन है, भीमसेन द्वितीय द्वारा हरि स्वामी और बप्पा स्वामी नामक ब्राह्मण को दान में दी गई स्थान की पहचान किनके द्वारा किया गया, ठीक है। तो देखिए, भीमसेन द्वितीय द्वारा हरि स्वामी तथा बप्पा स्वामी नामक ब्राह्मण को दान में दी गई स्थान की पहचान किनके द्वारा किया गया था। तो उनका नाम को पूछा जा रहा है, वैज्ञानिक का नाम, जो कि इसके खोज करता थे, ठीक है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हीरालाल राय बहादुर, ठीक है। इनके द्वारा ही इस भीमसेन द्वितीय, ये भीमसेन द्वितीय कौन से वंश का है, तो राजर्षि तुल्य कुलवंश का है, ठीक है, राजर्षि तुल्य कुलवंश का है। यह राजर्षि तुल्य कुलवंश जो है हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश माना जाता है, ठीक है। इसी का ही अंतिम शासक था भीमसेन द्वितीय, इसी का ही आरंग ताम्रपत्र मिला है, ठीक है, आरंग ताम्रपत्र मिला है, जिसमें ये लिखा है कि इन्होंने हरि स्वामी तथा बप्पा स्वामी को क्या किया था, तो घट्टपल्लिका और दोंडी नामक ग्राम को क्या किया था, इनको दान किया था, ऐसा इसमें भीमसेन द्वितीय के ताम्रपत्र में लिखा है। इसी की पहचान सर्वप्रथम किसने की थी, तो डॉक्टर राय बहादुर हीरालाल ने की थी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण पथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता था। किन राज्यों को जीता था समुद्रगुप्त ने अपने प्रयाग प्रशस्ति, इनका जो प्रयाग प्रशस्ति है उस किताब के अनुसार इसने दक्षिण अभियान के किस शासक को जीता था, किस क्षेत्र को जीता था, इससे पूछा जा रहा है। तो देखिए, समुद्रगुप्त आप सभी को पता होगा, ठीक है, समुद्रगुप्त को हमारे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। ये गुप्त वंश के प्रमुख शासक में से एक थे। जब ये जो है 350 ईस्वी में जब ये दक्षिण अभियान चला रहे थे, तो उस समय हमारे दक्षिण कोसल पर शासन कर रहा था कौन, दक्षिण कोसल पर शासन कर रहा था कौन, वाकटक वंश। वाकटक वंश का एक शासक था कौन, महेंद्र सेन, ठीक है। और उसी समय दक्षिण में अर्थात बस्तर में महाकांतर, उस समय दक्षिण को महाकांतर कहते थे बस्तर को, इस महाकांतर में एक शासन कर रहे थे क्या, नल वंश। नल वंशी शासक जो है यहाँ शासन कर रहे थे, उसका एक शासक था व्याघ्रराज। इन दोनों को जो है पराजित किया था, ठीक है, इन दोनों को पराजित किया था और इन दोनों को छोड़ भी दिया था। अपने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति जो अपनाता था समुद्रगुप्त, उसी के अनुसार इनको छोड़ दिया था और इनको अपने अधीन में लेकर के इनको छोड़ दिया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोसल और महाकांतर राज्यों को जीता था, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सुमेलित है, ठीक है, जो कथन सुमेलित है उसे आपको चयन करना है। देखिए आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, काष्ठ स्तंभ, काष्ठ स्तंभ के बगल में दिया है सरबपुरी, तो ये क्या करेक्ट है। अगला दिया है टेमरा का सती स्मारक, हरिश्चंद्र, क्या ये सुमेलित है। या एरण अभिलेख सातवाहन से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं सुमेलित है, अर्थात कोई भी इसमें से सुमेलित नहीं है। किसको चुनेंगे आप, चलिए बताइए। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टेमरा का सती स्मारक हरिश्चंद्र से संबंधित है। कैसे संबंधित है, देखिए दोस्तों, ये टेमरा का जो सती स्मारक है वह हरिश्चंद्र किस वंशी शासक था, कौन से वंश का शासक था, तो छिंदक नागवंशी शासक था, ठीक है, छिंदक नागवंशी शासक था हरिश्चंद्र। ये हरिश्चंद्र जो है छिंदक नागवंश का अंतिम शासक था। इसी को पराजित करके जो अन्नम देव काकती वंश का जो संस्थापक है वह इसी को ही पराजित करके मार करके दक्षिण में जो है काकती वंश की नींव रखता है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये काष्ठ स्तंभ जो है वह सातवाहन काल से संबंधित है, जबकि ये एरण अभिलेख है वह सरबपुरी वंश से संबंधित है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ज्यामिति आकार का शैल चित्र छत्तीसगढ़ के किस स्थान से मिले हैं। आपके ऑप्शन है कर्मागढ़, पूर्णागढ़, चितवा डोंगरी या सिंघनपुर। ये ज्यामिति लिखा है, ये ज्यामिति है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मागढ़, ठीक है। कर्मागढ़ से ज्यामिति आकार का शैल चित्र मिला है, ठीक है। और एक और याद रखिएगा, ड्रैगन आकृति, ठीक है, ड्रैगन आकार की आकृति, ये कहाँ से मिला है, तो ये चितवा डोंगरी से मिला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन गुफा कौन सा है, चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, प्राचीन गुफा अगर सबसे बोला जाए तो कौन हो जाएगा, सिंघनपुर गुफा यहाँ पर सबसे, सिंघनपुर का जो गुफा है
वह क्या है, बहुत ही प्राचीन है। ठीक है, यहाँ से शैल चित्र जो प्राप्त हुए हैं वह बहुत सबसे पुराने शैल चित्र माने जाते हैं और यह गुफा भी सबसे प्राचीन है। सबसे लंबी गुफा बोला जाए तो बोतलदा है। ठीक है, सबसे लंबी गुफा बोला जाए तो बोतलदा है। देखिए बोतलदा, बोतल से क्या वर्ड निकल के आ रहा है, बोतल। बोतल कैसा होता है, तो लंबा होता है, लंबा होता है ना बोतल, तो ये बोतल लंबा होता है, तो इसी से याद रखिएगा बोतल, बोतलदा, बोतल लाइक कैसा रहता है, लंबा, तो लंबा गुफा है। ठीक है, सीता बेंगरा की गुफा को हम लोग विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला मानते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद है ये कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ जो है वह शैलाश्रय अर्थात यहाँ से सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं। देखिए ये सभी जो है वह ये सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बोतलदा, ये सभी रायगढ़ में हैं। और ये सीता बेंगरा की गुफा जो है आप सभी को पता होगा रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन आज का इस सेशन का। कोंडागांव में स्थित 500 पसाड़ घेरों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, प्राचीन छत्तीसगढ़ का ये क्वेश्चन है जो कि कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले इसका आंसर कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मिश्र एवं कामले। ठीक है, डॉक्टर मिश्र एवं कामले जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके खोजकर्ता इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, ये 500 पसाड़ घेरे कोंडागांव के इडेंगा नामक स्थान से डॉक्टर मिश्र एवं कामले ने ही इसका खोज किया था। ठीक है, डॉक्टर बघेल एवं मिश्रा ये तो चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज किए थे। ठीक है, जो कि नवपाषाण काल से संबंधित है। एंडरसन ने तो वो किया था, क्या बोलते हैं उसको, सिंघनपुर की गुफा में जो शैल चित्र है उसकी खोज किया था। शंकर तिवारी तो आप सभी को पता है, जो नीचे बस्तर कांगेर घाटी में कौन सी गुफा है, कुटुमसर की गुफा की खोज इनके द्वारा किया गया था। तो ठीक है, ये सभी फैक्ट है। ये कुल टोटल 10 क्वेश्चन हो गए आपके, जो कि बहुत ही आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसे बिल्कुल पढ़िए और इनके द्वारा महत्वपूर्ण फैक्ट जो बताया गया है उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने अगले इसी डेली प्रैक्टिस सेट वाले अगले सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।